क्या एमपी के किसानों के साथ अन्याय हो रहा है? क्या सरकारी योजनाओं के नाम पर किसानों का हक धीरे धीरे छीना जा रहा है? और क्या तकनीकी नियमों की आड़ में हजारों किसानों को मदद से बाहर किया जा रहा है? नमस्कार, मैं हूं रश्मि अग्रवाल और आप देख रहे हैं किसान इंडिया। आज बात करेंगे उस मुद्दे की जिसने एमपी की राजनीति से लेकर किसानों के घरों तक हलचल मचा दी है, क्योंकि आरोप है कि किसान सम्मान निधि योजना से लाखों किसानों के नाम कट गए हैं। ये ट्वीट देखिए जिसे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार को घेरते हुए लिखा है। पहले अपनी नीतियों से एमपी के हर किसान परिवार को 74,420 के कर्ज में पहुंचाया, फिर किसानों के गले पर तलवार रखकर अमेरिका से ट्रेड डील की और अब एमपी के 1.66 लाख किसानों का किसान सम्मान निधि से नाम काट दिया। कई किसानों को ई-केवाईसी की तकनीकी उलझनों में फंसाकर पात्र किसान भाइयों के नाम हटाए जा रहे हैं। आखिर भाजपा सरकार को हमारे किसान भाइयों से इतनी कुंठा क्यों है? हर मोर्चे पर उन्हें कर्ज और अन्याय के दलदल में फंसाया जा रहा है। अंत में जीतू लिखते हैं कि मेरा शिवराज जी से विनम्र अनुरोध है कि ई-केवाईसी जैसी तकनीकी प्रक्रिया संसाधनों की कमी के चलते कई किसान भाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इनके लिए नीतिगत समाधान ढूंढा जाए जिससे सभी पात्र किसानों को उनका हक मिल सके। इन सब गंभीर आरोप के बीच सवाल उठना तय है कि आखिर जिम्मेदार कौन है। एमपी में दावा किया गया कि पहले नीतियों से किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ा, फिर अंतरराष्ट्रीय समझौतों का असर पड़ा और अब सीधे 1,66,000 से ज्यादा किसान पीएम किसान योजना की सूची से बाहर हो गए। आरोप ये भी है कि ई-केवाईसी जैसी तकनीकी प्रोसेस पूरा न होने के कारण हजारों पात्र किसानों को किस्त नहीं मिल पाएगी। लेकिन सरकार का कहना है कि कोई किसान बाहर नहीं हुआ, सिर्फ प्रोसेस अधूरा रहने से भुगतान रुका है। जैसे ही ई-केवाईसी पूरी होगी, लाभ फिर मिल जाएगा। यानी एक तरफ आरोप, दूसरी तरफ सफाई और बीच में फंस गया किसान। संसद में पेश आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2022 में पीएम किसान लाभार्थियों की संख्या थी 83,48,000 से ज्यादा। दिसंबर 2025 में यह घटकर रह गई करीब 81,81,000। यानी कि 3 साल में 1,66,000 से ज्यादा किसानों की कमी। सिर्फ इतना ही नहीं, करीब 74,000 किसानों की किस्त सिर्फ ई-केवाईसी अधूरी होने से अटकी हुई है। और जब लाभार्थी कम हुए तो पैसा भी कम हुआ। ये आंकड़े देखिए, 2022 में प्रति किस्त लगभग 1,730 करोड़ रुपए 2025 में घटकर करीब 1,636 करोड़ रुपए रह गए। यानी हर किस्त में लगभग 93 करोड़ रुपए की कमी। अब इसका किसानों पर असर सोचिए। जिस किसान को साल में 6,000 और राज्य से मिलाकर 12,000 रुपए मिलते थे, उसी किसान के लिए अब छोटी सी तकनीकी गलती भी पूरे साल की मदद रोक सकती है। गांवों में इंटरनेट की दिक्कत, दूर सेवा केंद्र, जानकारी की कमी, इन सब के बीच सबसे ज्यादा नुकसान उसी किसान को झेलना पड़ रहा है जो पहले ही कर्ज और मौसम की मार से परेशान है। तो असली सवाल ये है, क्या नियम इतने सख्त होने चाहिए कि पात्र किसान ही बाहर हो जाए? क्या तकनीकी प्रोसेस आसान नहीं बनाए जा सकते? और क्या सरकार विपक्ष की राजनीति के बीच किसान फिर अकेला रह गया है? जरूरत है समाधान की, आसान प्रोसेस की और इस भरोसे की कि किसान का हक उससे कभी नहीं छीना जाएगा। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। खेती किसानी से जुड़ी हर अपडेट खबरों को देखने के लिए किसान इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम उठाते हैं हर वो मुद्दा जो सीधे किसानों से जुड़ा है। नमस्कार। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।